नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल टॉपिक के अंतर्गत वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशियाँ। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वायुमंडलीय दाब के बारे में जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम पवन के बारे में, उससे संबंधित उसके विभिन्न प्रकार, पवन के कितने प्रकार होते हैं, उनके अंतर्गत उनके प्रकार, ये पवनें कहाँ कहाँ चलती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर हम वायु राशियों के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, आते हैं हम पवन वाले टॉपिक में। तो देखिए, पवन क्या कहलाती है, इसकी परिभाषा। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्षैतिज रूप से जो गतिशील हवा होती है उसे पवन कहते हैं। या अगर किताब की भाषा, क्वेश्चन की भाषा से आपको याद करना है तो फिर यही परिभाषा है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। ये जो क्षैतिज से इस जो गतिशील हवा होती है क्षैतिज रूप से, इसको क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा कहते हैं। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि क्षैतिज रूप से जो गतिशील हवा होती है, क्षैतिज रूप से, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर लंबवत, तो जो क्षैतिज रूप से गतिशील हवा होती है उसको पवन कहेंगे, और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा होती है उसको वायुधारा कहती हैं। ठीक है। अब देखिए, पवन कई कारणों से अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि पवन कई कारणों से, उसके कुछ कारण है, वो अपनी दिशा में जो परिवर्तन करती है। मान लीजिए एकदम से सीधी चल रही थी, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ गई, फिर सीधी हुई, फिर लेफ्ट में मुड़ गई। तो इस तरह ये जो परिवर्तन होता है, अपनी दिशा में परिवर्तन, ये किन किन कारणों से होता है? तो देखिए, इन परिवर्तन के कई कारण हैं। कौन से? पहला, दाब प्रवणता बल। दूसरा, कोरिओलिस बल। ठीक है। अब देखिए, अभिकेंद्रीय त्वरण और भूघर्षण। देखिए, दाब प्रवणता, कोरिओलिस जो प्रभाव है, अभिकेंद्रीय त्वरण है और भूघर्षण, इन चारों के कारण पवन की जो दिशा होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। दाब प्रवणता बल, कोरिओलिस प्रभाव इसके बारे में अभी हम जानेंगे। फिर अभिकेंद्रीय त्वरण और भूघर्षण, जमीन का जो घर्षण है। देखिए, कोरिओलिस प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी जो घूमती है के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। पवनें अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती हैं? विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कोरिओलिस बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण जो पवनें होती हैं उनकी दिशा क्या हो जाती है? उनकी जो मूल दिशा होती है, मतलब जैसे वो सीधी जा रही थी तो उनकी मूल दिशा क्या होगी? आगे भी सीधी चलती जाएंगी। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण उनकी दिशा में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोरिओलिस बल कहते हैं। इसका नाम जो कोरिओलिस ये जो बल प्रभाव है, इसका नाम किन के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जिसने सबसे पहले सन 1835 ईस्वी में बल के प्रभाव का वर्णन किया था। यह जो कोरिओलिस नाम है, जो प्रभाव है, यह कोरिओलिस जो वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने क्या किया था? तो जो 1835 ईस्वी में सबसे पहले बल के प्रभाव का अध्ययन किया था, वर्णन किया था। अब देखिए, अब आते हैं हम फेरेल का नियम। जी हाँ दोस्तों, फेरेल का नियम, इसे हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे। फिर इस वीडियो में इस वीडियो में भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो से ये जो नियम है थोड़ी इस वीडियो में इससे संबंधित है। कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण, किस बल के प्रभाव के कारण? कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण, जो पीछे पढ़ चुकी हैं। कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। चूँकि ये जो विक्षेप है, जो पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं कोरिओलिस बल के कारण, तो ये जो नियम है, ये जो विक्षेप है, किसने दिया था? फेरेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसीलिए इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फेरेल के नियम के कारण, फेरेल के नियम की वजह से जो पवनें होती हैं, क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि पवनें होती हैं उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाती हैं, तो याद रखिएगा दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, फेरेल के नियम के कारण। अब देखिए, अब आते हैं पवनों के प्रकार। कौन कौन से पवनों के प्रकार होते हैं? तो पवन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। इनके बारे में हम थोड़ी अभी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, प्रचलित पवन
मौसमी पवन और स्थानीय पवन। जो प्रचलित पवन है इसे स्थायी पवन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जगह स्थायी होती हैं, वहाँ पर ये पवनें परमानेंट पाई ही जाती हैं। मौसमी पवन जो मौसमों के अनुसार होती हैं, मौसम परिवर्तन हुआ तो ये पवनें भी परिवर्तन हो जाती हैं। और स्थानीय पवन जो किसी स्थान विशेष में पाई जाती है, जैसे हमारे भारत में मानसूनी पवनें पाई जाती हैं, इस तरह ये स्थानीय पवन होती हैं। थोड़े इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। प्रचलित पवन, सबसे पहले तो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर, जो पृथ्वी का जो विस्तृत क्षेत्र है, जो पूरा फैला हुआ क्षेत्र है, एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या स्थायी पवन कहते हैं। जो पृथ्वी का जो पूरा विस्तृत क्षेत्र है, एक ही दिशा में, जो हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती हैं, कभी परिवर्तित नहीं होती हैं, उन पवनों को प्रचलित पवन या फिर स्थायी पवन कहते हैं। स्थायी पवन एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती हैं। वही है दोस्तों, ये हमेशा एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर चलती हैं, या आप उसी को कह सकते हैं कि एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती रहती हैं। इसके उदाहरण तो पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवी पवन। ठीक है, इसके जो उदाहरण प्रचलित पवन के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवी पवन। इनके बारे में भी अभी हम थोड़ी जानेंगे। उससे पहले मौसमी पवन और स्थानीय पवन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मौसमी पवन, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। मौसम के परिवर्तन के साथ या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। इसके उदाहरण मानसूनी पवन, स्थल समीर और समुद्री समीर पवन। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं स्थानीय पवन, जो स्थान विशेष में पाई जाती हैं। किसी स्थान विशेष में चलने वाली गर्म पवन को स्थानीय पवन कहती हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, तो चिनुक, फान, हरमट्टन, सिराको और सिमूम। स्थानीय पवन के उदाहरण कौन कौन हैं, चिनुक, फान, हरमट्टन, सिराको और सिमूम। इनके बारे में भी हम थोड़ी जानेंगे विस्तार से। देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। कैप डॉक्टर, जो कि दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की स्थानीय शीतल हवा है, जिसे टेबल ब्लॉक कहते हैं। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि कैप डॉक्टर क्या है और इसे क्या मतलब किस नाम से भी जाना जाता है। तो कैप डॉक्टर यह दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की स्थानीय शीतल हवा है, ठंडी हवा है, इसे टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। याद रखिएगा, केप डॉक्टर को टेबल ब्लॉक भी कहते हैं। यह दक्षिण अफ्रीकी जो गणतंत्र है वहाँ की ये क्या है, स्थानीय हवा है। अब आते हैं हम पछुआ पवन, जो कि प्रचलित पवन के उदाहरण में से एक है। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण वायुदाब कटिबंधों से, जो उपोष्ण वायुदाब कटिबंध है से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली स्थायी हवा को पछुआ पवन कहते हैं। चूँकि ये प्रचलित पवन के अंतर्गत आती हैं। प्रचलित पवन क्या होती हैं, स्थायी होती हैं, इसलिए उसी के उदाहरण है, तो ये भी स्थायी होंगी। तो दोनों गोलार्धों में उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली स्थायी हवा को पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पछुआ पवन का सबसे ज़्यादा विकास कहाँ पर हुआ है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि पछुआ पवन जो प्रचलित पवन के अंतर्गत आती हैं उनका सबसे ज़्यादा विकास, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर हुआ है, तो 40 से 65 दक्षिणी अक्षांश के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है, जो दक्षिणी अक्षांश है तो उसके 40 और 65 अंश के बीच में सबसे ज़्यादा हुआ है पछुआ पवन का विकास। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि जो पछुआ पवन होती हैं, पछुआ पवनों को जो अक्षांश, जो दक्षिणी अक्षांश के बीच जो उनका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है, उन्हें वहाँ पर किन किन नामों से जाना जाता है, तो गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। और दोस्तों, ये जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सभी जो नाम हैं किसी वैज्ञानिक या किसी स्पेशल लोग ने नहीं दिए हैं, वहाँ के नाविकों ने दिए हैं। जो नाव चलाने वाले नाविक होते हैं उन्होंने यह नाम दिया है। जो पछुआ पवन है, दक्षिणी अक्षांश के बीच उनका जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है, उनको नाविकों ने क्या नाम दिए हैं, तो गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 नाम दिया है। अब देखिए, अब आते हैं हम व्यापारिक पवन में। तो देखिए, दोनों गोलार्धों में लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों में वर्ष भर लगातार चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपको लग रहा होगा बोरिंग टाइप का,
कि ये सब टॉपिक क्या है समझ में नहीं आ रहा है, इनके बारे में पहली बार जान रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठती हैं तो इन्हीं सब से कोई भी टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठाकर इम्पोर्टेंट बनाकर उसे पेपर में रख देते हैं, और फिर हम बाद में पछताते रहते हैं। जब हमसे नहीं बनता है तो हम पछताते रहते हैं कि काश हम ये टॉपिक पढ़ लिए होते तो हमसे ये क्वेश्चन बन जाता। क्योंकि दोस्तों दिक्कत ये रहती है कि माइनस मार्किंग रहती है। क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका जहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ है वहाँ आपके 2 नंबर कट जाते हैं। इसलिए कोई भी टॉपिक हो थोड़ी ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। तो व्यापारिक पवन दोनों गोलार्धों में लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में के क्षेत्रों में वर्ष भर लगातार चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। ध्रुवीय पवन किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि जो कोई या तो टेम्परेचर होगा या तो हवा होगी वो उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगी। तो ध्रुवीय पवन किसे कहेंगे? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहेंगे? ध्रुवीय पवन कहेंगे, जो ध्रुवों में पवन चलती है। अब आते हैं चिनुक में। दोस्तों जो अभी हमने जाने 3 पछुआ पवन और ये जो 2 और जाने, ये सब दोस्तों प्रचलित पवन के अंतर्गत थे। अब जो ये हम जान रहे हैं चिनुक और आगे जो जानेंगे ये सब दोस्तों स्थानीय पवन के अंतर्गत आती हैं। तो चिनुक में देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका USA और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली पवन है, गर्म पवन है। दोस्तों चिनुक कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल, जो रॉकी पर्वत है उसके पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म पवन है, उसे चिनुक कहते हैं। अब आते हैं फान, ये किसे कहते हैं? तो यह आल्पस पर्वत। चिनुक कहाँ है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान में। फान कहाँ है? आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को, शुष्क मतलब सूखी, गर्म और सूखी हवा होती है। चिनुक भी गर्म और सूखी हवा होती है, फान भी गर्म और सूखी हवा होती है, पवन होती है। वही हवा दोस्तों, वही पवन है। तो चिनुक कहाँ है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर। फान कहाँ है? आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अब आते हैं हरमट्टन, यह कहाँ है? यह सहारा रेगिस्तान। जी दोस्तों, सहारा रेगिस्तान, इससे भली भांति हम परिचित हैं, जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है, अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। और जो कालाहारी रेगिस्तान है, कालाहारी मरुस्थल, वह दक्षिण अफ्रीका में है। तो यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। यह कहाँ बहती है दोस्तों, किस दिशा में बहती है ये? तो सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहती है। कौन? हरमट्टन। यह सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। यह सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। इसे गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहते हैं। इसे गिनी तट पर क्या कहते हैं दोस्तों? डॉक्टर हवा। क्यों? क्योंकि यह वहाँ के वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वहाँ के वातावरण को अनुकूल बना देती है, लोगों के अनुकूल बना देती है, वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के वनस्पतियों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल बना देती है, इसलिए इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो हरमट्टन है इसे गिनी तट पर डॉक्टर हवा कहते हैं। यह सहारा मरुस्थल में पाई जाती है और यह सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहती है। अब देखिए, अब आते हैं सिराकू। किसमें? सिराकू किसे कहते हैं? यह सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। सिराकू सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती है। हरमट्टन सहारा मरुस्थल से गिनी तट की ओर बहती है। अब देखिए, अब आते हैं सिमूम, जो कि अंतिम है, सिमूम। तो यह किसे कहते हैं दोस्तों? यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कहाँ? अरब रेगिस्तान में। पांचों का याद रखिएगा अच्छे से। चिनुक, यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के साथ बहती है, पूर्वी ढाल पर है। फान आल्पस पर्वत की उत्तरी ढाल पर। हरमट्टन रेगिस्तान की उत्तर पूर्व दिशा में, और यह सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। इसे गिनी तट पर डॉक्टर हवा भी कहते हैं। सिराको सहारा से भूमध्य सागर की ओर बहती है, और सिमूम अरब सागर में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ये चूँकि ये सभी हवा दोस्तों गर्म एवं शुष्क होती हैं अधिकांश। सिमूम याद रखिएगा, यह अरब रेगिस्तान में, कहाँ है? अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छी तरह से याद रखिएगा। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।